हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 24 पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक संख्या ऐसा है, आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्रो ब्रह्माणहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक बार पुनः। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्रो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, अर्पणम मतलब अर्पण, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, हवि मतलब घृत, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, अग्रो मतलब हवन रूपी अग्नि में, ब्राह्मण मतलब आत्मा द्वारा, हुतम मतलब अर्पित, ब्रह्म मतलब परम धाम, एव मतलब निश्चय ही, तेन मतलब उनके द्वारा, गंतव्य मतलब पहुँचने योग्य, और ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, कर्म मतलब कर्म में, समाधिना मतलब पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। तो अनुवाद देखिए क्या है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहते हैं उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पे हवन भी आध्यात्मिक हो जाता है और हवि भी आध्यात्मिक हो जाती है। तो कृष्ण भावना अमृत में लीन रहना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, भगवान के प्रत्येक कर्म को कृष्ण भावना अमृत में जोड़ देना चाहिए। तो सारे कर्म जो हैं वो क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक हो जाते हैं। भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है अगर प्रत्येक कर्म को कृष्ण के आश्रित में कर दिया जाए, तो अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो। यहाँ पर वचन दे रहे हैं भगवान, तो हमारी बुद्धि, हमारे मन को, हमारे कर्म को कृष्ण भावना अमृत में लीन करना चाहिए। देखिए तात्पर्य में क्या बताते हैं। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतगतो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोका में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावना अमृत है। हम लोग संसार में फंसे हुए ना, इस संसार में हम क्या ढूंढ रहे हैं? दुखालय में सुख को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो दुखालय में सुख ढूंढेंगे तो मिलेगा सुख? नहीं मिलेगा। कभी सुख मिलता है तो थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन परमानेंट सुख नहीं है वो। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, केवल भगवान के चरणों में सुख की प्राप्ति होती है। जितनी देर हम भगवान में लीन रहेंगे, मन उतना ही शांत रहता है, प्रेम उतना ही भगवान से ज्यादा हो जाता है। भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। कैसे भगवान से हम लोग प्रेम करें? जब भगवान से हम प्रेम करेंगे
तो भगवान की भक्ति जो है हृदय में जागृत होगी और प्रत्येक कर्म को कृष्ण भावनामृत में हम लोग जोड़ सकते हैं। भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं। जैसे भगवान क्या थे? माखन चोर कहते थे भगवान को। भगवान को माखन चोर क्यों कहते हैं? क्या उनके घर पे माखन नहीं था? भगवान के घर तो खूब माखन था, लेकिन फिर भी भगवान ने माखन को चुराया। क्या कारण था भगवान ने माखन को चुराया? माखन का स्वभाव क्या होता है? माखन का स्वभाव जो होता है ना, बड़ा मुलायम होता है। क्या हम कह सकते हैं कि भगवान हमारा भी माखन चुराए? हम भी तो चाहते हैं कि भगवान हमारा माखन चुराए। कब चुराएंगे हमारा माखन? आइए समझने का प्रयत्न करते हैं भगवान से प्रेम कैसे किया जाए। हमारा माखन भगवान चुराएंगे अवश्य। माखन का स्वभाव होता है मुलायम, मखमला स्वभाव होता है। माखन जितना कोमल नहीं है कोई भी चीज। माखन प्रेम का सागर की पहचान है। गोपियों का माखन चुराया क्योंकि प्रेम था। तो जब हमारा मन बुद्धि ये सब कुछ प्रेम के सागर में डूब जाएगी, तब भगवान हमें भी चुराएंगे। ऐसे नहीं है कि हम लोग भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? क्या हम सोना चांदी गहना आभूषण अन्य तरह के पकवान स्वादिष्ट भोजन कीमती वस्त्र सब कुछ अर्पित करके भगवान को जीत सकते हैं? भगवान को नहीं जीता जा सकता। भगवान को जीतने का सिर्फ और सिर्फ माध्यम प्रेम है, केवल प्रेम है। प्रेम के द्वारा भगवान को जीता जा सकता है। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? प्रेम को पाने के लिए आए। कृष्ण को ही कलयुग में प्रेम का स्वाद लेना था। क्योंकि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है ना, तो उसे प्रेम का आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा स्वभाव है। सेवा करने वाले को आनंद प्राप्त होता है। जिसकी सेवा हो रही है उसको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। सेवा करने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है। सेवा में ही आनंद है। तो भगवान कृष्ण जो है वो कलयुग में क्यों आए? आनंद की प्राप्ति लेने आए। और उसमें भाव क्या जागृत किया? प्रेम भाव। राधा रानी के भाव को लेकर भगवान कलयुग में अर्थात गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए। कृष्ण को तो समस्त दुनिया जानता है, लेकिन क्या राधा रानी को जाना? तो राधा रानी के प्रेम के भाव को चैतन्य महाप्रभु भाव को लेकर आए और उस भाव से प्रेम कलयुग में जागा। कलयुग में कोई प्रेम नहीं जा सकता, कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। वो तो राधा रानी की कृपा है जिस कारण कलयुग में प्रेम हो पा रहा है। न कलयुग में प्रेम नहीं है। तो प्रेम कैसा है? राधा रानी का प्रेम। राधा रानी किस प्रकार प्रेम करती थी? भागवतम में प्रश्न आता है ना कि उद्धव जब ब्रज वृंदावन में गए गोपियों की पीड़ा को देखने, कि किस प्रकार गोपियां जो थी कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं। जैसे ही उद्धव जो है ब्रज वृंदावन में गए तो वहां पे एक नदी बहती है। नदी देखी तो उद्धव ने कहा ये नदी कहां से आ रही है?
ये नदी कहाँ से आ रही है? तो वहां पे बताया, ये जब से कृष्ण गए हैं ब्रज वृंदावन को छोड़कर, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के घर से वो नदी निकलती है। नेत्रों से नदी निकलती, नेत्रों के अश्रु की नदी है वो। इतना प्रेम है, ये है प्रेम। उद्धव ने देखा कि गोपियां जो है विरह में डूबी हुई हैं, कृष्ण से प्रेम के विरह में डूबी हुई हैं। उनको कुछ होश ही नहीं है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना, तो गोपियां अगर आंखों में काजल लगाए हुए होती थी, आंखों में काजल, तो एक आंख में काजल लगा था तो एक में नहीं भी लगा था। जैसे ही कृष्ण ने गोपियां बजाई, भाग पड़ी। ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, इस प्रकार गोपियां वस्त्रों को धारण कर लेती थी। जब कोई कहता था कि क्या कर रखा है तुमने, क्या कर रखा है, ऐसे कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तब उन्हें होश आता था। तब वो अपने वस्त्रों को सही तरह से पहनती थी। ये है प्रेम। प्रेम में वो अंधी बावली हो गई थी। इस तरह भगवान से, ये है माखन वाला प्रेम। जब राधा रानी को देखा कि राधा रानी कितने भाव व्याकुल में कृष्ण के प्रेम में है, तो उद्धव से देखा नहीं गया। तब उद्धव ने कहा कि मैं संदेशा कृष्ण को देता हूं कि तुम कृष्ण जल्दी से ब्रज वृंदावन में आ जाओ। इन गोपियों, इन राधा रानी का हाल बहुत बुरा है। तब राधा रानी ने पता है क्या कहा? राधा रानी ने कहा, नहीं उद्धव, आप कृष्ण को ये मत कहना कि हम व्याकुल हैं, हम तुमसे मिलना चाहते। उनसे कहना कि हम बहुत सुखी हैं, हम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। ये प्रेम है। क्योंकि जब मिलन हो जाता है तो उसमें उतना प्रेम नहीं है जितना विरह में प्रेम है। विरह, बिछुड़ने में प्रेम है। तो राधा रानी विरह में इतना प्रेम, गोपियां विरह में इतना प्रेम। तो भगवान से प्रेम करने का स्वभाव क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति तो अवश्य होगी अगर भगवान से विरह प्रेम होगा। और प्रेम का स्वादन जो है माखन स्वरूप जैसा होगा। तो प्रेम करना सीखना होगा, माखन रूप जैसा प्रेम। तो ऐसा प्रेम जब जागृत होगा, तब भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। निरंतर भगवान कृष्ण आपके मन बुद्धि सब में चिंतन में रहेंगे। ऐसा प्रेम है, ये भगवत प्रेम, इसको भगवत प्रेम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत में लीन रहना, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है, क्योंकि गोपियां हमेशा ही चिंतन करती थी, हमेशा ही, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भुला नहीं पाती थी। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। चाहे कितना भी हम भौतिक कर्म करते रहें, कितना भी हम उलझे रहें, लेकिन हमें यह स्मरण अवश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण भावना अमृत में लीन रहें। उसे कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। तब जो है कृष्ण प्रेम जो है
भगवान का स्वादन जो है वो प्राप्त होगा। तो हमेशा कृष्ण भावनामृत में लीन रहना चाहिए। प्रत्येक मैं भौतिक कर्म भी कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। मैं धन कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कमा रहा हूं। कुछ भी कर्म करें, लेकिन सब कर्म को भगवान में स्थापित कर सकते हैं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावना अमृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध से बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है। उपाय भी भगवान कृष्ण में लीन रहने से सारे उपाय मिल जाते हैं। दूध से बनी हुई चीज से अगर पेट खराब हुआ ना, तो दूध के से बनी हुई चीज जो है दही, उसी से ठीक होगा। ये संसार में समझ सकते हैं कि ये सारे दुख क्यों आ रहे हैं, दुख आने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम भगवान को भूल गए हैं, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल गए हैं। उसका कारण यह है, और उपाय भी वही है कि कृष्ण भावना अमृत को पाना से ही दुख दूर होगा। जो दूध ही से बनी हुई अन्य वस्तु है, भौतिकता से ग्रस्त बद्ध जीव के उपचार कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जा सकता है। भौतिकता से ग्रसित केवल उपाय कृष्ण भावना अमृत ही है, और जो यहाँ गीता में दिया गया है, यह विधि यज्ञ विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत में जितनी ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। जितने कर्म कृष्ण के लिए विष्णु के लिए किए जाएंगे, उतना ही वातावरण जो है शुद्ध तल्लीन हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक कर्म को कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रखना चाहिए। उसी में हमें ब्रज वृंदावन किसी धाम में आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर को ही ब्रज वृंदावन बना दें, तो उतना तल्लीनता का स्वादन मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। लेकिन माया द्वारा जब आच्छादित हो जाती है, तब ये क्या है? भौतिक ज्योति कहलाती है। तो माया रूपी को ज्योति जो है हमारे इंद्र तृप्ति को कही जाती है। इंद्रिय तृप्ति की जब इच्छा होती है ना, तो माया रानी का साथ होता है। और माया रानी भी भगवान की शक्तियां हैं, क्योंकि 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या बताया गया गीता के? देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरंतया मामे वै प्रपदन्ते मायामेतं तरन्ति ते। ये भगवान की छोड़ी हुई 3 मायाएं हैं, अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। ये भगवान की ही माया का विस्तार है। तो हमें क्या करना है? हमें इस माया रूपी शक्तियों में फंसना नहीं है। तो हमें भौतिक ज्योति वाली इंद्र तृप्ति की इच्छाओं के लिए प्रयास नहीं करना। अतएव कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन कहलाता है।
कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वही हवन है, तथा फल से सब कुछ ब्रह्म तथा परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य से निमित्त प्रयुक्त होता है तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। परम सत्य फिर से जब जान जाते हैं तब उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। चलते फिरते भी समाधि है। चैतन्य चरितामृत में तो बल्कि ये बताया गया है, जब चिंता ना हो, चिंता बिल्कुल ना हो कि मैंने धोती पहनी है कि नहीं पहना, गांठ मारी है कि नहीं पहना, बटन बंद करी है कि नहीं करी। ऐसे में हमें संसद कलयुग के लोग पागल बोल देंगे, लेकिन अभी तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो समाधि है प्रत्येक क्षण में कृष्ण को स्मरण करना, वो समाधि है। ऐसी दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। ऐसी दिव्य चेतना से कोई भी कार्य किया जाए वो यज्ञ है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल ये सब पर ब्रह्म के एकाएक हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो हमें सबसे पहले इस श्लोका का तात्पर्य यही है कि पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन रहना। तल्लीन रहने का ये मतलब नहीं है कि कल से बस छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कर्म जो है वो करने हैं, घर परिवार भी चलाना है, सब चीज करनी है। आधार जो है वो भगवान कृष्ण होने चाहिए। सुबह उठना, किसके लिए उठना? भगवान कृष्ण के लिए उठना। क्या करना? मंगला आरती करना। प्रसाद किसके लिए बनाना? भोग किसके लिए बनाना? भगवान के लिए बनाना। और भगवान क्या बनाएंगे? उस प्रसाद को फिर हमें ग्रहण करना। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारी मन बुद्धि जो है भगवान में रहेगी स्थिर। धन किसके लिए कमाना? भगवान की सेवा करने के लिए। वस्त्र किसके लिए खरीदना? ताकि हम भगवान के सामने रहें और हमें भगवान देखें तो हम अच्छे लग रहे हैं, भगवान को भी ये लगना चाहिए ना। तो सारे कर्म को, बच्चों को पढ़ाना क्यों? ताकि वो भगवान को समझ सकें, भगवान की वाणी को समझ सकें, बच्चों की चेतना विकसित कर सकें। ऐसे विद्यालय में पढ़ाना चाहिए और घर का माहौल भी ऐसा बना के रखना चाहिए। प्रत्येक शाम को एक गीता का श्लोक का उच्चारण होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा शुद्ध हो सके। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक कर्म को कृष्ण भावनामृत में लीन कर देना, तल्लीन कर देना। तभी तो इस श्लोक में बताया गया है कि तल्लीन कर देना। तो उससे मिलेगा क्या? फल क्या मिलेगा? प्रॉफिट क्या है? हम लोग सोचते ना कि कोई भी काम करे उसमें प्रॉफिट क्या, लाभ क्या मिलेगा? भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी ऐसे कर्म करेंगे तो। मतलब भगवत धाम में क्या लाभ है? भगवत धाम जाके क्या करेंगे? अभी तो यहीं पे सुख है। 84 लाख के बंधनों से अगला जन्म जो है क्या मिले? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, घोड़ा, मच्छर, क्या बने? कुछ नहीं पता। तो अच्छा है ना कि ये 84 लाख का भवबंधन जो है ना तो टूट जाए और भगवत धाम की प्राप्ति हो,
भगवान के यहाँ पर आनंद पूर्वक भगवान की सेवाओं में लीन रहें, ये प्राप्त होगा। सबको एक दिन इसी मार्ग से निकलना है, यह उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत। तो इस श्लोका के माध्यम से हमने यही सीखा कि प्रत्येक चाहे कर्म करें, हवन बोला ना, हवन, कोई भी कर्म हो, हवन हो, कृष्ण भावनामृत के लिए किया गया प्रत्येक कर्म हवन है, भगवान के लिए किया गया वो सारे कर्म हवन है, अच्छे हैं। तो आज हमने इस श्लोका में यही सीखा है कि हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को, अपने मन को एकाग्र करके भगवान कृष्ण में हमेशा ही तल्लीन रहना है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।